बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। शकील बदायूनी का यह गीत इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है। भारत पर टैरिफ का हंटर चलाने वाले ट्रंप के सुर अब भारत और पीएम मोदी को लेकर बदल रहे हैं। सख्ती के साथ 50% टैरिफ लगाने वाले ट्रंप कभी कहा करते थे भारत डेड इकोनॉमी है और अमेरिकी टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है। भारत पर सख्त रुख दिखाने वाले ट्रंप को पीएम मोदी की कूटनीति ने चारों खाने चित कर दिया। भारत का रूस और चाइना के करीब आना अमेरिका के लिए बड़े खतरे की घंटी है। इन तीनों देशों की इकोनॉमी को जोड़ दें तो अमेरिका जैसे 9 देश भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और शायद ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया कि भारत को दरकिनार कर अब विश्व का कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह है कि ट्रंप अब मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं। एक संभावना यह भी कि शायद अब टैरिफ का टेंशन भारत के लिए थोड़ा कम हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर पर टैरिफ बम फोड़ा और भारत पर दबाव बनाने का हर दांव चला, लेकिन पीएम मोदी की कामयाब कूटनीति के सामने अब ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप के सुर अचानक बदल गए हैं। शायद उन्हें भारत को खोने का डर सताने लगा है। विश्व पटल पर भारत का बढ़ता कद ही है जो ट्रंप को एहसास दिला रहा है कि मोदी की दोस्ती कितनी जरूरी है। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को दोस्ती का हवाला दिया तो भला पीएम मोदी भी कैसे देर करते। पीएम मोदी ने ट्रंप की भारत अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक टिप्पणियों की सराहना की और कहा कि वो ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करते हैं और भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता सकारात्मक है। भारत ने अमेरिका के साथ जारी टैरिफ विवाद के दौरान बेहद संतुलित और परिपक्व रुख अपनाया। ट्रंप के विवादित और कठोर बयानों पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि मौन और तर्क के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। भारत का रुख ये रहा है कि अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी अहम है, लेकिन अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यानी रिश्ते गहरे हों, लेकिन सीमाओं और आपसी सम्मान का ध्यान भी रखा जाए। अब जिस तरीके से ट्रंप के सुर बदले हैं, उससे कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत अमेरिका के बीच जमी बर्फ पिघलने लगेगी और आर्थिक मोर्चे पर अटकी बातचीत आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब एहसास हो गया कि भारत को दरकिनार करना आसान नहीं है। यही वजह है कि अब मोदी को ट्रंप दोस्त बता रहे हैं। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि शायद टैरिफ का टेंशन थोड़ा कम हो जाए। इसी पर भारत का सवाल आज हम चर्चा करेंगे इस पर, और चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार परिचय करा दूं, डॉक्टर अंशु जोशी हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। और सबसे पहले अंशु जोशी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अंशु जोशी, आपको क्या लग रहा है, ये तेवर जो है ट्रंप के अचानक से क्यों बदल गए? अनूप जी, हम लगातार इस एक विषय पर चर्चा करते ही आ रहे थे और आपके शो पर मैंने इस बात को रखा भी था कि आप कुछ दिन रुकिए, ट्रंप आपको यू टर्न लेते हुए नजर आने लगेंगे, और ऐसा होने लगा है। तो इसका जो जवाब है, यदि एक बिंदु के माध्यम से स्पष्ट करूं, तो भारत ने जिस तरह से अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से न डिगते हुए अमेरिका के आगे जो न झुकने का फैसला किया, हमें 2 बिंदु हम पर दबाव के बनाए गए थे कि जो भारत अमेरिका की ट्रेड डील हो रही है उसमें हम अपने कृषकों, मछुआरों और डेयरी प्रोड्यूसर्स के हितों के साथ समझौता कर ले। 15 अगस्त को फाइनली हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया लाल किले की प्राचीर से कि वो समझौता नहीं होगा। और दूसरा जो बिंदु था दबाव का, वो ये था कि हम रशिया से ऑयल एंड गैस लेना बंद कर दें। हम इस पर भी नहीं झुके, इस पर भी नहीं दबे। इसके बाद एससीओ के मंच पर भारत की चमक और धमक पूरी दुनिया ने देखी। पुतिन और शी के साथ जिस तरह से बहुत अच्छे रिलेशंस मोदी जी के नजर आए। उसके पहले जापान की यात्रा पर गए थे, अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, फिनलैंड के
के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप की भर्त्सना की है। जर्मन विदेश मंत्री ने कहा है कि एशिया का मतलब उनके लिए भारत ही है। ईयू की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वे भारत के साथ हैं। अमेरिका की अपनी जनता परेशान है, ट्रंप के विरोध में बयान दे रही है। अमेरिका के जो अर्थशास्त्री हैं, पूर्व एनएसए हैं, ट्रेड एडवाइजर्स हैं, वो ट्रंप को चेतावनियां दे रहे हैं। तो अब ट्रंप को समझ में आया कि ये वो दुनिया नहीं है जिसमें आप हेजेमोनिक पावर असर्ट करके, दादागिरी करके किसी से कुछ भी मनवा सकते हैं। ये नई सदी है, नई दुनिया है, और ये नया भारत भी है जो किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी से दबता नहीं है। तो यही कारण है कि अब बदले बदले सुर हमें ट्रंप सरकार के नजर आ रहे हैं, और अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, आपने जो कहा था डॉक्टर अंशु जोशी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब मुझे याद है कि चर्चा के दौरान ही आपने कह दिया कि देखिए आने वाले वक्त में ये टैरिफ का टेंशन भी कम होगा और झुकेंगे ट्रंप, और वही हो रहा है। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर, मैं आपके पास आता हूं। जनरल, क्या लगता है आपको, ये जो अब ट्रंप जो नरमी दिखा रहे हैं, ये उनको क्या एहसास हो गया इस बात का कि भारत, इंडिया जो है, वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज कर सकता है? धन्यवाद जी। इसको अच्छा लगता है, अंशु जी भी प्रोग्राम में हैं, उनके साथ मैं बहुत प्रोग्राम कर भी चुका हूं पहले जी। तो और बड़ी अच्छी आर्गुमेंट्स देते हैं। अभी मैं खास तौर पे ये जो आपने जिक्र किया कि भारत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर सकता है, भारत कर रहा है। और जो इसका जो प्रमाण आपने देख लिया, जिस तरीके से भारत रशिया के साथ, चाइना के साथ अपने संबंधों को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहा है, और प्रेसिडेंट पुतिन ने, आपकी नजर मैं उस स्टेटमेंट पे देता हूं जो 2 दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को बोला है कि आप भारत के साथ इस लहजे में बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आप भारत के साथ ये जो आपका जो टैरिफ है ये जायज नहीं है। तो अगर एक रशियन प्रेसिडेंट अगर भारत को इतनी इम्पोर्टेंस और महत्वता अपना दे रहा है, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग है कि आज जो भारत की जो जगह है एक वर्ल्ड ऑर्डर में, वो एक पैकिंग ऑर्डर हम जैसे बोलते हैं, वर्ल्ड पैकिंग ऑर्डर में भारत की पोजीशन नंबर 4 पे पहुंच चुकी है। बिकॉज अगर आप इस यूएस, चाइना और रशिया को अगर आप एक 3 सुपर पावर्स का आप एक स्टेटस अपना देते हैं, तो भारत भी एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। और भारत की अहमियत इसलिए है क्योंकि आज आपने अभी एक वर्ल्ड बैंक ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक डाटा निकाला है अभी लास्ट क्वार्टर का, जिसमें भारत का 7.8% ग्रोथ रेट है, चाइना 5% पर है, और अमेरिका 3.4% पे। इसका मतलब कि सबसे प्रॉमिसिंग, हम तो अमेरिका से भी आगे चल गए जनरल, हम अमेरिका से भी आगे चल गए हैं अब इसको बिल्कुल। और एक इसको बहुत अहम बात है, अमेरिका ने अब यू टर्न अपना क्यों किया, देखिए आप देखिए, अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगा दिए, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि भारत ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को ये एक्सप्लोर करने लग गया, और ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में भारत फ्रांस की तरफ चला गया सैफरॉन इंजन के लिए, भारत जापान की तरफ चला गया। बिकॉज आप इसकी मैसेजिंग देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की, चाइना से जाने से पहले वो जापान जाते हैं। बिल्कुल, और वहां पे एक 10 साल का एक टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट, जो टेक्नोलॉजी भारत यूएस से लेना चाह रहा था, वो अब उसको जापान से मिलेगी। और अभी अमेरिका ने रियलाइज किया है कि अगर ये सप्लाई चेन बंद हो जाएगा भारत का, और क्योंकि अमेरिका की पब्लिक के पास आज, अगर आप भारत के टेक्सटाइल्स इसको नहीं खरीदेंगे, और जेम्स एंड ज्वेलरी अगर आपने बंद कर दी इसको भारत की, और अगर आपने फार्मास्यूटिकल्स आपका भारत ने बंद कर दिए, 50% अमेरिका की जो रिक्वायरमेंट है फार्मास्यूटिकल्स की, वो भारत से आती।
तो अगर भारत ने अपना सप्लाई चेन अपना बदल कर दिया, तो अमेरिका के पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? ये सामान कहां से आएगा उसके लोगों के लिए, क्योंकि अमेरिका में तो मैन्युफैक्चर हो नहीं रही है। बिल्कुल। और ट्रम्प के पास अलादीन का चिराग तो है नहीं कि आज उसने बोल दिया और इसको मैन्युफैक्चर शुरू हो जाएगी अमेरिका में। आज अमेरिका की इकोनॉमी अगर चल रही है, या उसको वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, वो उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर चल रही है। और भारत के $6.2 बिलियन के ऑर्डर्स, बिकॉज मैंने इसकी डिटेल स्टडी करी है, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है इस पर डिस्कस करने के लिए, पर मैं आपको इतना बता दूं संक्षेप में कि ये जो $6 बिलियन है जो भारत अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क में चले जाएंगे और अमेरिका की इकोनॉमी को ऐसा धक्का लगेगा, बिकॉज आने वाले वक्त में अगर हम लोग शायद इन्हीं सब बातों का एहसास है मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर, अमेरिका को एहसास हो गया इन बातों का, और शायद यही वजह है कि सरकार के सुर धीरे धीरे बदल रहे हैं। अंशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने देखा कि कई बार बयान आए ट्रंप के और बयान बदलते रहे। चाहे इससे पहले बयान आया, पहले उन्होंने कहा कि हमने भारत और रूस को अमेरिका के चीन के हाथों खो दिया है, उसके बाद अब यह बयान सामने आया। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि जब जब ट्रंप नरम पड़े हैं उनके सलाहकार सख्त हो जाते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि इस बयान के बाद ट्रंप जो है दूसरा बयान नहीं देंगे? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, कह सकते, क्योंकि ट्रंप जो है जिस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ आज कुछ तो कल कुछ बयान देते हैं और फिर पलट जाते हैं अपने ही बयानों से, तो एक क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन मार्क तो अनूप जी आ ही गया है। और दूसरा हम देखें कि उनके आसपास की जो उनकी टीम है, जिस तरह से पीटर नवेरो ने, मैं आपको उदाहरण दूंगी, जिस दिन एससीओ का शिखर सम्मेलन था तो जापान में अपनी मैत्री का बहुत ही मजबूत सबूत देके हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहां 2 महत्वपूर्ण संदेश देके कि अगर आपको एशियन सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी लानी है तो मेरा सहयोग कीजिए। और दूसरा कि जापान के जो चीफ ट्रेड एडवाइजर थे उन्होंने अपनी यूएस ट्रिप कैंसिल कर दी थी, फिर वो चीन पहुंचे, चीन के साथ सक्सेसफुल बायलैटरल टॉक हुई, नेक्स्ट डे एससीओ समिट था। उस दिन 3 प्रकार के बयान आए। ट्रंप के हवाले से एक अलग बयान आया जो कि शी और किम और पुतिन को डिक्टेटर कहते हुए, मतलब इट वाज लाइक ऑल अ नेगेटिव स्टेटमेंट। दूसरा बयान आया पीटर नवारो के हवाले से, उस पर नहीं जाऊंगी, बहुत भत्सना करने वाला वो स्टेटमेंट है, जो बेबुनियाद स्टेटमेंट उन्होंने उस दिन दिया। और उसी दिन अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से जो स्टेटमेंट आया था वो ये था कि भारत और अमेरिका के बीच डिफाइनिंग रिलेशंस हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और दोनों ही देश बहुत अच्छे मित्र देश हैं। तो बड़े कंफ्यूजिंग, 3 तरफ से 3 मोर्चों से 3 तरह के स्टेटमेंट्स आए थे। हालांकि हम ऑफिशियली अमेरिकन एम्बेसी के स्टेटमेंट पर जाएंगे, हमको जाना चाहिए ऑफिशियली। और अब आप देखिए उसी सुर से सुर मिलाते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरे अर्थशास्त्री और सलाहकार है जैसे कि रिक सांचेज हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पीटर नवारो जैसे कुछ लोग आज की तारीख में ट्रंप के कान में घुस के बैठ गए हैं और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चलते ट्रंप को उल्टी सीधी सलाहें देते रहते हैं। और ट्रंप इसीलिए आज कुछ स्टेटमेंट, कल कुछ स्टेटमेंट देते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट देते हैं, और इसकी वजह से ट्रंप का और अमेरिका का नाम पूरी वैश्विक राजनीति के मंच पर खराब हो रहा है। तो उनके अपने जो अर्थशास्त्री हैं, पुराने एनएस हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो वस्तुस्थिति समझे अनूप जी, वहां एक पूरी लॉबी है जिसने ट्रंप को घेर रखा है। ट्रंप भी अपने बिजनेस इंटरेस्ट्स में ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बजाय कि अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हुए वो सोचें। इसकी बजाय वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी मुनीर को लंच पर बुला रहे हैं, कभी इन तमाम लीडर्स को वो डिक्टेटर्स कह रहे हैं, जबकि वो ये भूल जा रहे हैं कि इन सबके साथ वो खुद इंगेज होकर बातचीत कर चुके हैं। और चीन के साथ 650 बिलियन यूएसडी से ज्यादा का व्यापार इस वक्त अमेरिका कर रहा है, तो फिर चीन को डार्केस्ट कंट्री कह रहे हैं। तो ये इस तरह के जो अंतर विरोधी बयान है वो ट्रंप के हवाले से आ रहे हैं। हमारे ऑफिशियल्स और हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कूटनीति इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होती हैं, फ्लैम्बॉयंट बातें होती हैं, उनसे नहीं चलती, उससे रिश्ते और खराब हो जाते हैं। तो अब देखिए कल क्या स्टेटमेंट आता है। अभी मैं डॉक्टर अंशु जोशी, मैं तो ये कहूंगा, कहते हैं ना कि एक बेवकूफ सलाहकार रखने से अच्छा है कि आप समझदार और चतुर दुश्मन रख लें। आप समझदार हो जाएंगे और आप चालाक हो जाएंगे। लेकिन यहां थोड़ा सा अलग है। डॉक्टर राजन, मैं आपके पास ही आऊंगा, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। जिस बात का जिक्र अंशु जोशी कर रही थी, मैं उसी पे आता हूं। क्या ट्रंप का यह बयान जो सामने आ रहा है, क्या ट्रंप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो उनको अमेरिका को बैकफुट पर ले जाने पर मजबूर कर रहे हैं? नवारो जैसे लोगों का जिक्र करना चाह रहा हूं मैं। क्या ऐसे लोग हैं जो ट्रंप को गलत संदेश दे रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं, जिसका असर अमेरिका पर भी पड़ता दिख रहा है?
देखिए, ट्रम्प की जो कोटरी कैबिनेट है, अगर आप देखें उसको, वो एक यस मैन सिंड्रोम में घूम रही है। कोई भी एक लीडर होता है, अगर वो एक्चुअली जितने भी एडवाइजर्स हैं, अगर उसके अगर वो सारे एक भगवान का दर्जा देते हैं उसको, और कोई भी अगर एक ऐसी डिसीजन है, अगर उसमें टिप्पणी नहीं करते हैं और वो उसको यही बोलते हैं कि जो भी आप बोलते हैं वो सही है और जो है ना, इसको यही होना चाहिए, वहां पे उस लीडर का या उस देश का डाउनफॉल निश्चित है। और इसलिए अभी तक आपने पीटर नवारो की बात की, और भी हैं उसके कैबिनेट में जो लोग बिल्कुल। जो उस पॉलिसीज को आगे लेके जाते हैं, और जैसे कि एंटी इंडिया एक कैंपेन लॉन्च किया है इस ट्रम्प ने, तो उसको ये लोग बढ़ावा दे रहे थे। इसको रियलाइज नहीं कर रहे थे कि अगर आपका भारत से सामान नहीं आएगा तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। अगर आपने एक डेट आपने इसको कर दी कि इस डेट के बाद आपका टैरिफ जो है वो आपका 50% हो जाएगा, तो भारत में कोई भी जो आपका एक्सपोर्टर है वो अमेरिका में इसको गुड्स अपना देना बंद कर देगा, बिकॉज आपने उसके ऊपर इतने टैरिफ्स लगा दिए कि गुड्स आपके जो उसको वहां के लोग हैं वो उसको खरीदेंगे नहीं जब आप इतना महंगा कर देंगे एक चीज को। तो कहां से आएगा ये सामान? ये अगर आपने टेक्सटाइल्स बंद कर दिए तो क्या आपको बांग्लादेश से आएगा ये सामान? बिकॉज बांग्लादेश की तो सारी गारमेंट इंडस्ट्री आज की डेट में ठप है। तो ये जो इकोनॉमिक फॉलोआउट एक जगह है, बट इससे जो बड़ा जो फॉलोआउट है वो है चाइना। अब आज अमेरिका के दो मेजर दुश्मन आज कौन है? चाइना और रशिया। चाइना को अगर आपने इंडो पैसिफिक में कंटेन करना है तो आपको किसकी जरूरत है? भारत की। बिकॉज इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन इसको मिलते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आपने भारत को क्वाड में अगर आप लेके आए थे तो किस वजह से लेके आए थे? चाइना सेंट्रिक है वो ऑर्गेनाइजेशन क्वाड, और आप जानते थे कि भारत आपकी मदद करेगा चाइना की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। अगर मैं आपको एक छोटा स्टैटिस्टिक्स दूं, पिछले साल चाइना ने $124 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन करी है बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स के थ्रू। 100 बिल्कुल मेजर साहब, आप जो बात कर रहे हैं मैं भी कह रहा हूं कि बिल्कुल ऐसी बात है और इसका एहसास अमेरिका को हो गया और शायद आने वाले वक्त में इसका असर भी दिखेगा। फिलहाल चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो देखिए, अब ट्रंप का बदला नजरिया टैरिफ को कितना बदल पाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि भारत की बढ़ती साख का अंदाजा अमेरिका को हो गया है कि अगर भारत चाहे तो वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलने का मादा रखता है, और इसकी बानगी चीन के तियानजिन में पूरी दुनिया देख चुकी है। खैर, उम्मीद यही है कि अमेरिका को जल्द अपनी गलती का एहसास होगा और टैरिफ का टेंशन भी खत्म होगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।